जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। काफी दिनों से आप सबके बीच में रूबरू नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। हालांकि अब उस टेक्निकल इश्यूज का खात्मा हो चुका है, तो पुनः मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, हम जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन लेके आए थे, तो हमने आपका पढ़ लिया था क्या, आदिकाल हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं भक्ति काल को। किस पे? भक्ति काल, यानी कि हम जो बात करने वाले हैं आपका 1375 से लेके 1700 तक की बात करने वाले हैं। कहां से कहां तक के? 1375 से लेके 1700 ईस्वी तक आज हम बात करने वाले हैं। किससे? 1375 से 1700, यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल यानी कि स्वर्ण युग। भक्ति काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं भक्ति काल पे। तो चलिए भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन जो था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। अलवार नयनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा। तो हमने जो जीवन परिचय पर हमारी श्रृंखला चल रही थी, हमने सूरदास जी को विस्तृत चर्चा पे बात किया था, तुलसीदास जी पे हमने बात किया था। तो आप देखेंगे कि वहां पर भक्ति आंदोलन के प्रारंभ से लेके इनके में से कुछ ऐसा मत नहीं प्रतीत हो रहा था कि तुलसीदास और सूरदास जी ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया है। तो ये दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। सूफी संत की बात करी जाए तो सूफी संत है और अलवार है, दो ऑप्शन आपके ये बचते हैं, अलवार और नायनार संत द्वारा और सूफी संतों द्वारा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है क्या सही है, वो है पहला ऑप्शन सही है, अलवार और नयनार द्वारा। अब ये अलवार और नायनार थे कौन, इस पे बात कर लेते हैं। तो जो आपके अलवार थे, क्या अलवार जो थे ये क्या थे कि जो अलवार थे ये भगवान विष्णु और उनके जो अवतार थे उस पे समर्पित थे। किसके? भगवान विष्णु। किस पे थे? भगवान विष्णु और उनके अवतारों पे समर्पित थे। किसके? भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित थे। अब इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या देखी जाए तो इनकी संख्या 10 मानी गई और ये क्या थे? रूढ़िवादी थे। तो अलवार समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं नायनार कौन थे। तो ये जो नायनार थे ये भगवान शिव के उपासक थे। किसके? भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, किसके? भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, और इनकी संख्या की बात करी जाए तो इनकी जो संख्या है वो 63 मानी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जो रामानुजमचार्य जी थे उनके अनुयायियों को, जो उनके अनुयायी थे, उन्हें क्या कहा जाता था? शैव कहा जाता था, वैष्णव कहा जाता था, अद्वैतवाद कहा जाता था या अवधूत कहा जाता था। तो बात करी जाए कि रामानुजम के अनुयायियों की, तो जो इनके अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा गया है। अब वैष्णव की बात करी जाए तो ये क्या थे? ये विष्णु के किसी भी रूप या उनके अवतार के उपासक थे। लेकिन जो भगवान विष्णु थे उनके रूपों और उनके अवतारों के उपासक थे। अच्छा, रामानुजम जी की बात हो जाए, रामानुजमचार्य जी के गुरु की बात कर ली जाए कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो जो रामानुजमचार्य जी थे, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि रामानुजम किस किस कवि के गुरु हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि रामानुजमचार्य के कौन गुरु हैं और आप लोग को बताना है कि रामानुजमचार्य किसके गुरु हैं। तो बात करी जाए रामानुजमचार्य जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? गुरु यादव प्रकाश। कौन से थे? गुरु यादव प्रकाश। ये किसके गुरु थे? ये रामानुजमचार्य जी के गुरु थे और इनसे ही रामानुजमचार्य जी ने वेदों की क्या ली है? शिक्षा ली है। वेदों की शिक्षा। पूछता है प्रश्न, वेदों की शिक्षा रामानुजमचार्य जी ने किससे लिया है? तो किससे लिए है वो? गुरु यादव प्रकाश जी से लिया है। ठीक है, अब बात इतनी समझ में आ गई। क्या ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वैष्णव। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा कि बीजक के रचयिता कौन है? बीजक, सूरदास, कबीरदास, रैदास, पीपा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जो है कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा ही पढ़े होंगे तो आप इसको, कबीरदास की एक ही रचना है बीजक, ठीक क्या है, जिसमें साखी शबद रामायणी। क्या? कबीरदास की साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी। ठीक है, इतनी बात हो गई। इनकी रचना क्या है?
बीजक में ये तीनों, साखी सबद रामायणी। अब बात करते हैं कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में बात करी जाए तो ये कहते हैं कि जाति पाति बूझे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। कहते हैं कि हिंदू का है मोहि राम तू प्यारा, और तुरक रहमान, आपस में दुई लर मुँह मरब कहूँ ना जान। तो जो कबीरदास जी थे, थोड़ी सी इन पे हम बात कर लेते। कबीरदास जी, कबीरदास जी जो थे वो देखा जाए तो एक तरफ उनका जो जन्म हुआ था एक विधवा गर्भ की स्त्री से हुआ था। तो ये इनको जो है हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं कि ये हमारे कुल के थे, ये हमारे कुल के थे। तो जो कबीरदास जी थे ये जाति पात पे बहुत कुठाराघात करते हुए कहते हैं कि जाति पात बूझे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के हो। तो वो एक तरफ कहते हैं जाति पात बूझे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि के हो, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदू का है मोहि राम प्यारा, और तुरक रहमान, आपस में दुई लर मुँह मरब कहूँ ना जान। ठीक है, इतनी बात हो गई। कहते हैं कि अच्छा, मुस्लिमों के लिए कहते हैं कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताशड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरे हुए खदा। तो कबीरदास जी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनमें रहस्यवाद छुपा हुआ है। क्या रहस्यवाद छुपा हुआ है? ये जो है हिंदू को भी लेके चल रहे हैं, मुस्लिम को भी लेके चले, समाज को लेके चल रहे हैं, और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उस पर कुठाराघात करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताको काढ़े खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। तो इस तरीके से वो अपनी वाणी में, अपनी रचनाओं में व्यंग करते हैं और समाज को जागरूक करने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा, सूरदास जी में हमने विस्तृत चर्चा की थी उस पर। अच्छा बताइएगा, सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए? ठीक है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में करके बताइए जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध भक्त कवित्री रीमा मीराबाई। कौन? मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, उदय सिंह, राणा सांगा। तो बात करी जाए मीराबाई की, तो देखा जाए मीराबाई का जो विवाह हुआ था। अच्छा, मीराबाई जो थी वो कृष्ण की दीवानी थी। वो कहती थी कि मेरे पति कृष्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो राजा भोजराज के साथ हुआ था। राजा भोजराज की कहानी भी आप सुने होंगे। अच्छा, मीराबाई को राजा भोज मिले कैसे, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि मीराबाई ने भोजराज को नहीं पसंद किया था, पहले भोजराज जी ने मीराबाई को पसंद किया था। मीराबाई की एक जो है चचेरी बहन है, कृष्णा नाम उसका है। तो कृष्णा और मीराबाई जो थी वो बचपन से ही क्या थी, कृष्ण की दीवानी थी। और देखा जाए तो जो कृष्ण संबंधी प्रेम है वो उनके अंदर कहा, राव दूधाजी जो थे, उनके दादाजी जो थे, उनके दादाजी से उनको मिला है। क्या? कृष्ण भक्ति का। तो जो मीरा जी का जो गांव था उसी से थोड़ा सा हटके एक गांव था तालाब के पार, वहां एक कृष्ण जी की मंदिर था, कृष्ण जी का। तो मीराबाई क्या की थी कि कृष्ण जी के मंदिर में उपासना करने गई थी। तो वो जो जगह था वो किसका? राजा भोजराज के दरबार के अंतर्गत आता था। तो जब मीराबाई ऐसे प्रतिदिन जाती थी कृष्ण जी से मिलने, तो राजा भोजराज अपने भाई के साथ जाते थे। तो मीराबाई उनको वही पसंद आ गई थी। तो पहले तो शादी ऐसे हो नहीं जाती थी, प्रस्ताव भेजा जाता था। तो राजा भोजराज जो है प्रस्ताव, अच्छा, मीराबाई का जो विवाह था वो पहले तय होता है। अच्छा, मीराबाई तो भोजराज मीराबाई को पसंद करते हैं, लेकिन जो अपने जो वो भाई से बताते नहीं है कि मैं मीराबाई को पसंद करता हूँ। उनके भाई भी मीराबाई को पसंद करने लगते हैं। तो थोड़ा सा कि अब कृष्णा जो होती है वो भोजराज को पसंद करने लगती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है इधर उधर हो जाती है बात। तो राजा भोजराज जो है जब प्रस्ताव भेजते हैं तो पहले कृष्णा के लिए भेजा जाता, क्योंकि कृष्णा बड़ी रहती है। लेकिन जब बात कृष्णा को ये पता चलती है कि राजा भोजराज मुझे ना पसंद करके मीराबाई को पसंद करते हैं, तो कृष्णा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मैं उनके साथ खुश ना रह सकूं और राजा जी मेरे साथ खुश ना रह सके। तो कृष्णा क्या करती है, उसी दिन जहर खा लेती है। मतलब बारात आ जाती है तो कृष्णा क्या कर लेती है, जहर खा लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णा मरते मरते मीराबाई को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने जहर खाया। तो अब क्या हो, अब तो बारात आ गई है, जाहिर सी बात है बारात आएगी, लौट के तो जाएगी नहीं। तो जो मीराबाई थी, तो राव दूधा जी ये प्रस्ताव फिर भेजते हैं कि मीराबाई का विवाह राजा भोजराज के साथ हो जाए। तो इस तरीके से मीराबाई का विवाह राजा भोजराज के साथ होता है। अब मीराबाई कृष्ण दीवानी थी, तो उनके जो मायके यानी उनके जो ससुराल वाले थे वो कृष्णा से बहुत जलन करते थे, जबकि भोजराज अपनी पत्नी यानी मीराबाई को उतना ही अथाह प्रेम करते थे जितना मीराबाई कृष्ण से प्रेम करती थी। तो अब होता क्या है, कुछ दिन बाद राजा भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अब मीराबाई अकेले हो जाती है। तो मीराबाई को उनके जो देवर होते हैं,
देवर और उनकी सासू माँ सब बहुत प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद मीराबाई वहीं से चली जाती है, फिर जो है वहां से चली जाती है, फिर जो है कृष्ण दीवानी हो जाती है, वहीं रम जाती है। तो जो मीरा जी के पति का नाम था क्या था? राजा भोजराज था। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साक्ष्य क्या है? कह रहे कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन के मुख्य साक्ष्य क्या है? तो देखा जाए, अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के प्रति तत्परता, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। अभी बात कर रहा था मैं मीराबाई पे, तो मीराबाई के देखा जाए उनका जो जीवन था बहुत दुखमय व्यतीत हुआ, क्योंकि उनकी शादी जो हुई राजा भोजराज से हुई, उनके बाद क्या होता है, उनके पति का देहांत हो जाता है। पति के देहांत होने के बाद उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनको जो जिन्हें वो प्रेम करती थी, कृष्ण के प्रति वो जो समर्पित थी, उनको कृष्ण से दूर रखने का प्रयास किया जाता था। जबकि राजा भोजराज अपनी पत्नी के लिए अपने दरबार में ही एक मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु होने के पश्चात उन्हें जब प्रताड़ित किया जाने लगता है, तो यानी कि कहा गया कि संसार दुखपूर्ण है, तो मीराबाई का जो जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था। मीराबाई, उनकी सासू उनको परेशान करती थी, उनके देवर उनको परेशान करते थे। वो परेशानियों से तंग आकर अपना राज दरबार, सुखमय जीवन को छोड़कर, त्याग कर वो वन को चली जाती है और कृष्ण दीवानी हो जाती है और अपने कृष्ण को ही पति स्वरूप में मान लेती। चलिए अब बात करें कि कृष्ण भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। किस भक्ति संत ने संदेश जो अपने प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया आपका? तो कह रहा है कि दादू जी, कबीरदास, रामानंद एंड तुलसीदास जी। ठीक है, तो बात करी जाए किसने? रामानंद जी। कौन? रामानंद जी। अब रामानंद किसके गुरु थे? कबीर जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? कहते हैं कि द्रविड़ भक्ति उपजय। यहां पर एक उदाहरण मिलता है कि द्रविड़ भक्ति उपजय। क्या? द्रविड़ भक्ति उपजय, द्रविड़ भक्ति उपजय लायो रामानंद। कौन लायो? रामानंद। इससे यह प्रतीत होता है कि जो हिंदी भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रामानंद जी ने किया। अच्छा, रामानंद जी की बात कर ली जाए तो रामानंद जी जो थे वो दास से भाव की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति? दास से भाव की इनकी भक्ति थी। और ये राम भक्ति यानी कि राम भक्ति धारा के उपासक थे। किसके? राम भक्ति धारा के उपासक थे। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन। क्या? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने या वल्लभाचार्य ने? तो कह रहा है कि चैतन्य मार्ग, यानी चैतन्य ने, नानक जी ने, सूरदास ने। तो पूछ रहा पुष्टि मार्ग की, तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? किसे कहा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो किसे कहा गया, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य ने की है। किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने किया है। कहते कि सूर सूर तुलसी शशि उड़बन केशवदास, अब के कवि खद्योत समान जह तह करत प्रकाश। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक की बात करी जाए, कौन थे? पुष्टि मार्ग के जहाज किसे कहा गया है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो थे आपके कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। कौन से पुष्टि मार्ग के जहाज? पुष्टि मार्ग के जहाज किसे कहा गया है? आप सब कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए। तो चलिए इतना क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद का टीका, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गीत गोविंद का टीका किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जयदेव ने लिखा। किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। और ये जो जयदेव थे ये लक्ष्मण सेन के शासन के क्या थे? दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आप बताइए सभी लोग कि जयदेव की एक और रचना का क्या नाम? अब बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही
किसे जाता है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? चैतन्य, कबीरदास, रामानुजमचार्य, नानक जी। तो किसे जाता है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद के लोकप्रिय बनाने का श्रेय? चैतन्य, कबीरदास, रामानुजमचार्य और नानक जी। तो चलिए आप सब बताइएगा किसे जाता है? तो ये चैतन्य जी को जाता है, चैतन्य महाप्रभु जी को जाता है। और ये वैष्णवों के गौड़ी संप्रदाय की नींव रखते हैं। क्या? वैष्णवों के गौड़ीय, कौन सा? गौड़ीय, गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की नींव रखते। कौन? चैतन्य महाप्रभु जी। अब चैतन्य महाप्रभु जी, अच्छा वैष्णववाद की बात कर लीजिए। वैष्णववाद क्या था? तो वैष्णववाद में देखा जाए क्या, भगवान विष्णु और उनके अवतारों के उपासक थे। क्या थे? भगवान विष्णु, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी वैष्णववाद की। भगवान विष्णु और उनके अवतार के क्या थे? उपासक थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम बात करी जाए तो केशव भारती। क्या थे? केशव भारती चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम था। और ये गौड़ीय संप्रदाय यानी वैष्णववाद के गौड़ीय संप्रदाय की नींव रखते हैं। वैष्णववाद में भगवान विष्णु और उनके उपासक की यानी कि उनके अवतारों की आराधना की जाती थी। और ये लोग क्या थे? भगवान विष्णु को समर्पित थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? भक्ति 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 की बात जब आती है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई की बात आती है, क्या थी? एक कुलीन नारी जिसके वह कभी विवाह नहीं किया। जबकि अभी हमने पहले ही बात करी कि मीराबाई राजा भोजराज की पत्नी थी। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ था। मध्य प्रदेश की एक पुजारी की पुत्री थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। तो क्या थी? एक राजपूत शासक की ये पत्नी थी। राजपूत वो कौन थे? राजा भोजराज। कौन थे? राजा भोजराज जो थे उनकी ये पत्नी थी। किसकी? राजा भोजराज की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर विचरित दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आयहु राजा भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जाते हैं? श्रृंगार, लोकाचार संबंधी, परंपरा पोषक, भावात्मक, रहस्यवाद। तो दुल्हन गावहु मंगल चार ये कबीरदास जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। तो बात करी जाए भाव, तो ये किसमें आता है? देखिए श्रृंगार रस तो यहाँ पे कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। लोकचार संबंधी ज्ञान, दुल्हन गावहु मंगल चार, ये दुल्हन गावहु मंगल चार से संबंध। अच्छा लोकचार तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। परंपरा, इसमें परंपरा भी नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? भावात्मक रहस्यवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावात्मक रहस्यवाद। अब भावात्मक रहस्यवाद होता क्या है कि जब जीव और ब्रह्म की एकता को भाव के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है तब रहस्यवाद का जन्म होता है। कब? जब जीव और ब्रह्म की एकता में, जब जीव और ब्रह्म की एकता को भाव के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है तब रहस्यवाद का जन्म होता है। और इसे ही भावनात्मक रहस्यवाद कहते हैं। तो कबीरदास की जो पंक्ति है, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आयो राजा भरतार। तो दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आयो राजा भरतार। तो जो कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुहागिन स्त्रियां, हे सुहागिन स्त्रियां, विवाह के गीत के अवसर, यानी कि जो विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, जो मंगल गीत गाए जाते हैं, आप सब उसे गाइए। क्योंकि राजा राम के रूप में भगवान राजा राम हमारे घर आए हुए हैं। भगवान राजा राम के रूप में मेरे पति अर्थात मेरे राम आए हुए हैं, जिनमें मेरा मन पूरी तरीके से लग गया है। अतः आप लोग क्या करिए? विवाह के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसे गाइए। इस पंक्ति में यही कहा गया कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आयहु राजा राम भरतार। तो जो भगवान राम है वो मेरे पति के रूप में अर्थात मेरे भगवान मेरे घर पे आए हैं, आप सब मंगलचार गीत गाइए। ठीक है, तो भावनात्मक रहस्यवाद समझ में आ गया क्या कि जब जीव और ब्रह्म की एकता के भाव के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है तो क्या होता है? रहस्यवाद का जन्म होता है और इससे भावनात्मक रहस्यवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। किसमें हुआ है? बीजक में हुआ है, यानी कि साखी सबद रामायणी। क्या? साखी सबद रामायणी।
चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, नामदेव, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार थी, सगुण भक्ति थी या निर्गुण भक्ति थी, या सगुण निर्गुण दोनों थी, या कोई नहीं थी। नामदेव की भक्ति की बात करी जाए तो जैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन थे, कबीरदास जी थे, यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना कौन किए थे, कबीरदास जी। तो इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि नामदेव कौन थे, तो नामदेव जो थे वो सगुण भक्ति के उपासक थे। किसके, वो सगुण भक्ति के उपासक थे, यानी कि इनकी नामदेव की ग्रंथावली क्या है, तीर्थावली, क्या है, तीर्थावली। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कबीरदास की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किससे मिली। कबीरदास जी की जब मृत्यु हो जाती है तो हिंदू और मुस्लिमों में अभेद उत्पन्न हो जाता है। हिंदू कहते हैं कि इनका दाह संस्कार हम करेंगे और मुस्लिम कहते हैं इनका दाह संस्कार हम करेंगे। तो हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो जाती है उनके मृत्यु के पश्चात। तो होता क्या है कि ऐसी किंवदंतियां हैं कि उनका जो शरीर था ढका हुआ था, जब तो जो मतलब जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर को जब कपड़े से ढक दिया गया था, जब देखा गया कि उस समय हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं कि हम इनका दाह संस्कार करेंगे, हिंदू कह रहे हम करेंगे, मुस्लिम कह रहे हम करेंगे, तो कुछ समय पश्चात देखा जाता है उनके शरीर के स्थान पर पुष्प हो जाता है। तो दोनों जो है संप्रदाय के लोग पुष्प को ले जाते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार करते हैं। तो कबीरदास की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी पर कौन बैठा, तो कबीरदास जी के जो शिष्य थे, रैदास जी नहीं, दादू जी नहीं, पीपा नहीं, धर्मदास क्या थे, कबीरदास जी के शिष्य थे। कौन थे, धर्मदास जी थे। ठीक है, तो धर्मदास जी कबीरदास के शिष्य थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात गद्दी किसको मिलती है, धर्मदास को ही मिलती है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये रैदास जी किसके गुरु थे, रैदास जी किसके गुरु थे, आप सब बताइएगा। अच्छा, रैदास जी की कुछ रचना की बात कर लेते हैं हम। रैदास जी जो थे वो अनन्यता भागवत प्रेम, क्या, अनन्यता भागवत प्रेम, आत्मवेतन, ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, रोपड़, अमृतसर, मुल्तान और तलवंडी में हुआ था। तो बात करी जाए गुरु नानक जी जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हैं। क्या, गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी और गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। क्या, गुरु ग्रंथ साहिब। और ये क्या थे, सिख धर्म के क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक या संपादक थे। क्या थे, संस्थापक थे। किसके, सिख धर्म के, सिख धर्म से थे। क्या, गुरु नानक जी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तलवंडी के ननकाना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनकर आ रहा है सामने कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया। अब वृंदावन की बात करी जा रही तो वृंदावन से संबंधित, वृंदावन किसके लिए प्रचलित है, आप सबके जेहन में उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो जो दक्षिण भारत का जो संत थे अधिकांश अपना जीवन कहां पर बिताए थे, वृंदावन, यानी कि निम्बाक संप्रदाय। अच्छा, निम्बाक आचार्य, इन्होंने निम्बाक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अब निम्बाक संप्रदाय होता क्या है, निम्बाक संप्रदाय में राधा और कृष्ण दोनों जी की उपासना की जाती है, और लेकिन राधा जी को उच्च स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो ये निम्बाक संप्रदाय यानी कि निम्बाकाचार्य, ये क्या थे, वृंदावन में उत्तर भारत में अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करते हैं। और ये क्या थे, भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। कौन, निम्बाकाचार्य। ये द्वैतवाद दर्शन और भेदाभाव से प्रेरित, क्या कहते हैं उनको, प्रेरणेता थे। ठीक है, और ये निम्बाक संप्रदाय के स्थापना करते हैं। चलिए इतनी बात हो गई। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, संत सुंदरदास, पीपा। कह रहा है कि ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। किसका नाम, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो ज्ञान समुद्र किसका है, ये संत सुंदरदास जी का है। किसका है, संत सुंदरदास जी का है।
चलिए संत सुंदरदास जी की बात कर ली जाए, क्या इनका है, एक तो ज्ञान समुद्र हो गया, इनकी रचना क्या हो गई, ज्ञान समुद्र हो गई। एक है समुद्र विलास, क्या है, समुद्र विलास, ठीक है। दूसरी कौन है इनकी, समुद्र विलास। क्या, हाँ समुद्र विलास किसकी है। अच्छा, जो संत सुंदरदास जी थे ये धार्मिक एवं समाज सुधारक थे, क्या थे, धार्मिक एवं समाज सुधारक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन थे, डॉक्टर बच्चन सिंह, टिकम सिंह तोमर, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नारायण बराड़ा। तो हम बात करते हैं भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले कौन थे। तो प्रथम नवजागरण की बात करी जाए तो इनको कौन कहने वाले थे, डॉक्टर बच्चन सिंह। इनकी कुछ कृतियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो कृतियां थी वो क्या थे, क्रांतिकारी कवि निराला, महाप्राण निराला, यानी कि इनकी जो कृति थी क्या थी, क्रांतिकारी, क्या थी, क्रांतिकारी कवि निराला, क्या थी, क्रांतिकारी कवि निराला। चलिए इतनी बात हो गई। हिंदी नाटक, क्या थी, हिंदी नाटक, आलोचना और आलोचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को माना जाता है, इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया जाता है, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नाजिम। तो बात करी जाए हिंदी 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 साहित्य का स्वर्ण युग यानी भक्ति काल जो है वो सर्वप्रथम किस विद्वानों ने माना है। तो सर्वप्रथम की बात करी जाए तो रामचंद्र शुक्ल आपके हैं, ग्रियर्सन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है, स्वर्ण युग किसने कहा है, ग्रियर्सन जी ने कहा है। इनको भारतीय संस्कृत और जो ये ग्रियर्सन थे इन्हें भारतीय संस्कृति और यहाँ के निवासियों से अगाध प्रेम था। जो भारत की संस्कृति थी, क्या थी, भारत की संस्कृति थी, उनसे इन्हें प्रेम था बहुत। इनके एक पुस्तक है वो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, 1988 ईस्वी में लिखते हैं, ठीक। अच्छा, किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया, सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब नानक देव, रज्जब। अच्छा ठीक है। तो बात कर रहे हैं किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया, सुंदरदास है, मलुकदास है, रज्जम है, नानक देव। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मलुकदास हो जाएगा। कहते हैं कि इनके ऊपर एक पंक्ति थी कि ये क्या थे जो कहते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है किसकी थी, मलुकदास की थी और इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को बचाया है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अच्छा, मलुकदास जी की कुछ रचना पे बात कर लेते हैं। तो क्या है इनका, रतन खान, क्या, रतन खान साखी। अच्छा, साखी किसकी एक रचना है आप ये बताइएगा, ज्ञान बोध, क्या है, ज्ञान बोध, गुरु प्रताप। चलिए इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसीदास की अंतिम कृति, तुलसीदास की जो अंतिम कृति थी वो कौन सी थी, कवितावली, विनया पत्रिका, 12वें रामायण और गीतावली। तो तुलसीदास जी की अंतिम पंक्ति कौन सी थी, कवितावली थी। चलिए, भक्ति काल का नामकरण करने वाले विद्वान कितने थे, अभी इसी पे बात हमने किया था। तो ये कौन से थे, गारसादासी, शिवशंकर, ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ग्रियर्सन हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय, हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है, सूरदास, विद्यापति, परमानंद दास, नंददास। तो कौन है, हालांकि सूरदास जी भी कृष्ण भक्ति संप्रदाय से थे,
लेकिन जो सबसे पहले की बात करी जा रही थी कौन है? विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी। विद्यापति जी ये लिखते हैं क्या? कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये क्या थी? ये जो थी ये संस्कृत अवहट्ट, संस्कृत अवहट्ट मैथिली में कविता थी, क्योंकि इनको विद्यापति जी को मैथिली कोकिला भी कहा गया है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। उस्मानकृत चित्रावली नाटक के नायक, क्या कह रहा है कि उस्मानकृत चित्रावली, एक तो क्वेश्चन आंसर यहां से निकल कर उस्मानकृत चित्रावली, चित्रावली किसकी कृति है? उस्मान की है। किसकी है? उस्मान की है। तो उस्मानकृत चित्रावली के नायक कौन थे? रतन सेन, मनोहर, सुजान, माधव। अगर उस थोड़ा सा भी आप लोग जो है पढ़े होंगे तो इसमें देख निकल के आता है कौन थी ये? सुजान थी। अच्छा, उस्मान शाह, उस्मानकृत यानी उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती शिष्य परंपरा के हाजी थे। अच्छा, ये तुलसीदास जी के शिष्य, किसके शिष्य थे? ये तुलसीदास के शिष्य थे। ठीक है, चलिए उस्मानकृत चित्रावली के नायक कौन थे? सुजान थे। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, उक्त के लेखक गोरखनाथ, भरथरीनाथ, नाभादास और तुलसीदास जी हैं। तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, इसके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी पे हमने विस्तृत चर्चा करी है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके तुलसीदास जी को पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर हमारा यह सेशन आप सबको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस सेशन को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।